से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. बहुत सुंदर अभी हम सभी ने देखा एलपीजीआई का काम। तो अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय वैशाली जी को कि वो आकर कुछ रूल्स बता दें हमारी आज की काव्य गोष्ठी के। तो वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज की जीजीएम के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आशीष जी से अनुरोध करती हूँ कि वो वेलकम नोट अपना दें सबको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी और शिखा जी। मैं दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आप सभी गुणीजन का आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी, जो कि कनाडा चैप्टर की तरफ से
प्रायोजित हो रही है कनाडा जीजीएम में, जिसका शीर्षक है माँ की दृष्टि में पूरी सृष्टि। इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी, हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट, एलपीजीआई एसए का 145वां कदम साहित्य की ओर, जीजीएम 145 में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है बहुत ही, आई थिंक, सबका प्रिय विषय होगा। और हमारी जो मेंटर थी या हैं, जो गाइडिंग टॉर्च हमारी रहेगी हमेशा, श्रीमती उत्तरा शर्मा जी, उनकी 81वीं जो बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में 144वां जो था हमारा, वो भी मदर का ही टॉपिक था। और आज का विषय भी जब हमने शिखा जी से बात की तो इन्होंने बहुत अच्छा विषय निकाला। शिखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना बहुत सुंदर धन्यवाद। टॉपिक देने के लिए। माँ की दृष्टि में पूरी सृष्टि, इससे बढ़िया विषय नहीं हो सकता था। तो शिखा जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ, आप बधाई की पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं कि आज का जो हमारा संचालन है आपके हाथों से होगा। और जब भी आपने संचालन की बागडोर संभाली है, कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं। और मैं शुक्रगुजार हूं प्रेम विज साहब का। मैं आपका, विज साहब, करबद्ध स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पे बता दूं कि विज साहब और एलपीजीआई एसए का जो संबंध है वो बहुत दृढ़ है, सुदृढ़ है। और अगर मैं ये कहूं कि विज साहब बिना किसी पोर्टफोलियो के एलपीजीआई एसए के स्तंभ हैं, तो या नींव है, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। जब भी कभी हमने विज साहब को अप्रोच किया है, इनका समय बहुत कीमती रहता है। ये चंडीगढ़ और पंजाब के जो जो पत्रकारिता के गलियारे हैं, उनमें एक विशेष महत्व रखते हैं, पहचान रखते हैं और पकड़ रखते हैं। उसके बावजूद इतने बिजी स्केड्यूल में भी विज साहब, आपको जब भी हमने आवाज दी है, आपने बहुत ही, जिन्हों आप पंजाब च कहने कि खिड़े मत्थे साडा हमेशा आवेदन तुसीं स्वीकार किया। विज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विज साहब, आपका हमेशा की तरह। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रिय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी का। आप भी जो पत्रकारिता के क्या जो गलियारे हैं, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, उसमें एक विशेष महत्व रखते हैं। और कई अच्छे जो हमारे समाचार पत्र हैं, उसका संपादन आप करते हैं, कर चुके हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब भी हमने आपको आवेदन दिया है, आपने उसे स्वीकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे सभी गुणीजन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं कनाडा से और भारत से, क्योंकि ये कनाडा जीजीएम जो होती है, हमारी कनाडा और अमेरिका जीजीएम स्टैंड अलोन जीजीएम है, जो बिल्कुल अलग चलती है। बाकी हमारी सब सैटरडे को जीजीएम इंटरनेशनल पूरे कंट्रीज का एक होता है, लेकिन आपका क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट रहता है, तो कनाडा और और इंडिया, सॉरी, कनाडा और अमेरिका जीजीएम्स जो है वो स्टैंड अलोन जीजीएम्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे शिखा पोरवाल जी का, जो हमारी एलपीजीआई की कंट्री प्रेसिडेंट है कनाडा की, और रचना श्रीवास्तव जी जो हमारी रीजनल प्रेसिडेंट है अमेरिका रीजन की, मैं इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अगर हम 145वां अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 5 या 6 जो हैं कनाडा जीजीएम्स हो चुकी हैं, अमेरिका जीजीएम्स सेपरेट हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके, जो आप दृढ़ संकल्प लेकर चले हैं उसके लिए। और इसी के साथ मैं आप सभी गुणीजन का एक बार पुनः स्वागत करते हुए शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ हमारे जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का। आज समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी समय ले लिया है, नाम नहीं लूंगा। तो जीजीएम मॉनिटरिंग की समस्त टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पर्दे के पीछे रह के जो भी इन कार्यक्रमों को बहुत सुचारू ढंग से हमें चलाने में मदद करते हैं, वीडियोस के माध्यम से और स्लाइड्स के माध्यम से, उन दोनों यंगस्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे श्रोतागण का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आगे की कार्रवाई के लिए
शिखा जी, आपको आमंत्रण करता हूं और मंच अब आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी, आपके आशीर्वचन और आदरणीय उत्तरा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, तभी हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माँ को कोटि कोटि नमन करती हूँ, और आज की मैं इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। शब्दों की दीपमाला से हम अभिनंदन करते हैं, भावनाओं के पुष्प चढ़ा आज के इस मंगल गर्व को सजाते हैं। और आप सभी गुणी और सुधी जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कनाडा की जीजीएम में। और उसी के साथ में हमारे जो फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका भी स्वागत करती हूँ कि वो इतना समय निकाल कर हमें देख सुन पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं प्रेम जी, उनको बुलाना चाहूंगी। और प्रेम जी के लिए जैसे अभी बताया आशीष जी ने कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उन्होंने वो तो हमें आकर ही जो प्रेम की रसधार बहा दी पटल पर, वही उनका एक बहुत बड़ा परिचय है और उनकी महानता है, मैं यही कहूंगी। और उसके साथ में जो प्रेम जी हैं, ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कविता, कहानी, हास्य व्यंग, और इनकी एक दो नहीं पूरी 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। तो आपको सादर नमन करती हूँ, क्योंकि ये आपकी जो स्वस्ति कामना है, हिंदी के प्रति आपका जो प्यार है, ये हम सबको भी प्रेरित करेगा। और हमें लगता है कि हम सब लोग भी आप ही के पथ पर चल सकें। और पंजाब सरकार की पत्रिका जागृति के ये संपादक हैं। और यदि मैं प्रेम जी का परिचय देने लगूं तो मुझे लगता है कि कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं उसके बजाय मैं सोचती हूँ कि हम सब अब बहुत अ, अ, बहुत ही हम उसके लिए आनंदित हैं कि प्रेम जी के साथ आज हम सब पटल साझा कर रहे हैं। तो मैं अपनी दो लाइनों से प्रेम जी को बुलाती हूँ कि इस आज की इस काव्य गोष्ठी के शब्द सुमन के सरताज हैं आप। और आपकी प्रेम की गंगा की रसधार से आज हम सबका परिचय होगा। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदर सम्मान के साथ आपको बुलाती हूँ मैं पटल पर। अब ये पटल आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। स्वागत है विद साहब, आपका बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है। आपने और भाई आशीष जी ने, स्वागत है विज साहब। अरे इतना कुछ बोल दिया। स्वागत है वो सर। मुझे अपने आप को बहुत छोटापन महसूस होने लगा। मैं तो अभी साहित्य में सीख ही रहा हूँ कि साहित्य क्या है। ये एचपीजीआई के जो है, ये मेरी अपनी संस्था है। आप सभी मेरे अपने हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी जड़ों से इतनी दूर बैठकर भी आप उससे जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आशीष जी तो मेरे छोटे भाई तुल्य हैं। मुझे इनके परिवार से बहुत लगाव है। पिछले दिनों जब इनके पिताजी का साथ छूटा था, मैंने उसको महसूस किया। माता जी उससे पहले चले गए थे। माता पिता कहीं नहीं जाते। मैंने देखा है कि जिंदगी में एक संबंध ऐसा है जिसे माँ और बाप कहते हैं। वो चाहे आपके सामने हैं, चाहे आपके पर्दे के पीछे हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं। मेरी तो कविता में मैंने माँ के ऊपर कम से कम 30-40 कविताएं लिखी होंगी। मैंने अपनी माँ को बचपन में बहुत ही, वो कहते हैं ना, संघर्ष में देखा। सभी की माँ ऐसी होती थी, सुबह सवेरे उठकर चाय बनाने, रोटी बनाने, साग कपड़े धोने, क्या कुछ। अब तो बहुत फैसिलिटी हो गई है, काम करने वाली मिलनी शुरू हो गई है। तो उसको संघर्ष करते हुए देखा था, तो मैंने देखा था कि माँ सचमुच माँ होती है। तो दोस्तों, माँ बिना पूछे ही आपके दिल की बात को जान लेती है। ये एक माँ का सबसे बड़ा गुण होता है। और वही माँ है जो खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है।
क्या क्या मैं माँ का गुणगान करूं। आपने जो विषय चुना है, वैसे भी कुछ समय के बाद मदर डे आने वाली है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं और विनोद जी दोनों न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। हमारी समस्या शाम को ही शुरू होती है। जो न्यूज़पेपर आपने हम्म। सुबह पढ़ना है वो हमें रात को तैयार करके जाना होता है। तो ये समस्या हमारे आशीष जी ने महसूस की। हमारा मन है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें और आपकी रचनाओं का आनंद लें। फिर भी जो यदि हमें मजबूरी में जाना पड़े तो उसके लिए हम पहले से ही आपसे क्षमा याचक हैं। माँ की दृष्टि में समाई है सारी सृष्टि, ये आपका ही विषय है। माँ की दृष्टि में समाई है सारी सृष्टि, उसकी ममता में है जीवन की शक्ति। उसकी ममता में है जीवन की शक्ति, दर्द को मुस्कान से सहलाती है माँ। दर्द को मुस्कान से सहलाती है माँ, खुशियों की दुआओं से नहलाती है माँ। बहुत खुशियों बढ़िया। की दुआ से सहलाती है माँ। हर सपना, हर चिंता, हर अभिलाषा, हर सपना, हर चिंता, हर अभिलाषा, उसकी आंखों में मिलता है विश्वास का प्रकाश। हर नजर को पढ़ लेती है मन का हाल, हर नजर में पढ़ लेती है मन का हाल। माँ की ममता बन जाती है जीवन की ढाल। माँ की ममता बन जाती है जीवन की ढाल। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। उसकी नजरों में है दया का समुंदर, उसकी नजरों में है दया का समुंदर। उसके आशीष से मिट जाते सारे अंधेर, उसकी आशीष से सब मिट जाते अंधेर। जहां भी उसकी नजर का वरदान है, जहां भी उसकी नजर का वरदान है, वहां खिलते प्रेम और विश्वास के अरमान हैं। वहां खिलते प्रेम और विश्वास के अरमान हैं। जब जीवन राह में अंधेरा गिरे, जब जीवन की राह में अंधेरा गिरे, माँ की दृष्टि दीपक बनकर चले। माँ की दृष्टि दीपक बनकर चले। हर गिरते कदम को सहारा दे, हर गिरते कदम को सहारा दे। ममता बनकर सबको संभल दे, ममता बनकर सबको संभल दे। माँ की दृष्टि में है समाई सारी सृष्टि, माँ की दृष्टि में है समाई सारी सृष्टि। बहुत बहुत बढ़िया बहुत रचना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मन को छू बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेहरबानी, बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत सुंदर। और हम सब आपके भाव के साथ अपनी अपनी माँ के आंचल में समा गए। और मैं इसी तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ मतलब हमारे जो अतिथि हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। मैं क्या बताऊं, अब मैं बुलाती हूँ हमारे एक और अतिथि हैं, अशोक जी को। और अशोक जी के लिए भी कुछ कहना मतलब वो तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आप कई वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कर चुके हैं। आप दोहा लिखने में भी आपको एक पुरस्कार मिला हुआ है, अशोक पुरस्कार। और उसके साथ में आपकी काफी सारे संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। और अशोक जी को अशोक चक्र पुरस्कार मिला है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए कि आज हम ऐसे गुणी जनों के साथ में इस मंच को साझा कर रहे हैं। तो अशोक जी, मैं आपको अपनी दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। साहित्य सुधा बरस रही, साहित्य सुधा बरस रही, भावों का है मेल, अतिथि चरण पावन बने, पुलकित आज ये मन है, पुलकित आज ये मन है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत बहुत है बहुत आपका। बहुत स्वागत है बहुत स्वागत आपका। है। आभार। स्वागत है बहुत आपका। बहुत स्वागत। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है आपका। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है। है। आपका थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप बोलें, पढ़ें पढ़ें प्लीज, आवाज आ रही है। ठीक है। तो
बेहतरीन संचालन के लिए मैं सबसे पहले तो शिखा पुड़वार जी को साधुवाद देता हूं, और तदुपरांत अपने प्रिय वैश्विक कवि और इस वैश्विक पटल के फाउंडर डायरेक्टर आशीष शर्मा जी, योगिता शर्मा जी, मीनाक्षी गांधी जी, प्रिय वैशाली रस्तोगी जी समेत सही उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकारों को यथायोग प्रणाम करते हुए विषय पर आता हूं। आज की जीजीएम का विषय है माँ की दृष्टि भाई साहब में आवाज भी पूरी चली गई है। सृष्टि। चली गई आवाज? माँ की दृष्टि में पूरी सृष्टि। मैं बहरहाल बोलता रहूंगा, आवाज आए ना आए। मेरा इस बारे में एक अलग विचार है कि एक माँ बच्चे का पूरा जहां, एक माँ बच्चे का पूरा भाई साहब जहां। आवाज तो नहीं आ यहाँ रही है से दोहा आपकी। भाई पढ़ता साहब हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे को लग रहा है उनको आवाज अपनी भी नहीं जा रही तो होगी। कैसे नहीं, करें फिर? मुझे हमें आ रही मुझे है। आ रही है, हमें आ रही है। मुझे आ भी रही है तो सुनाई दे ठीक रहा है। है। आशीष जी मुझे मुझे आ रही सुनाई है। दे रही है। अरे ठीक मुझे है, आज सुनाई दे ऐसा रहा मान लो कि नहीं भी आ रही है तो आ रही है, अच्छा, ऐसा यहाँ मान नहीं आ लीजिए रही है, आप। चलिए चलिए पढ़ें। हमें भी या। देखिए, मैं दोहा पढ़ता हूँ और दोहा पाठ करता हूँ। भाई आशीष शर्मा जी, कभी कभी बिना आवाज के भी भावों से समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि माँ का माँ ने शब्द दिया, माँ का माँ ने शब्द दिया दृष्टि सृष्टि आकार। माँ का माँ ने शब्द दिया दृष्टि सृष्टि आकार। नमन आपको मैं लिखूं अनगिन सौ बार, नमन आपको मैं लिखूं अनगिन सौ बार। और देखें कि माता के हर रूप में ममता का भंडार, माता के हर रूप में ममता का भंडार। देखो जिस भी रूप में करती लाड़ दुलार, करती लाड़ दुलार। और वाह, इसी वाह, वाह। परिवार के दोहे और पढ़ता हूँ। आज के दोहा पाठ की एक विशेषता ये है कि ये समतुकांत दोहे हैं, सब समतुकांत दोहे। देखिएगा आप, फटकार दुत्कार यहीं से शुरू होगा सब। देखो जिस भी रूप में करती लाड़ दुलार, डांट पीट फटकार है माँ का लाड़ दुलार। डांट पीट फटकार है माँ का लाड़ दुलार। आंचल माँ की गंध का बालक का संसार, आंचल माँ की गंध का बालक का संसार। और मातृ शक्ति का हो रहा जिस घर में गुणगान, मातृ शक्ति का हो रहा जिस घर में गुणगान। भरे पड़े देखो वहां सुख के सब सामान, सुख के सब सामान। और इसी भाव का एक देखें कि भावों का भंडार है जीवन का आधार। वैशाली आवाज आ रही है नहीं? भावों का भंडार है, भावों का भंडार है जीवन का आधार। माँ के भीतर है भरा सृजन शक्ति उपकार, माँ के भीतर है भरा सृजन शक्ति उपकार। और शक्ति स्वरूपा में भरा, शक्ति स्वरूपा में भरा सृजन शक्ति स्वरूपा में भरा। करुणा का भंडार निहित माँ में मिला, निहित माता में मिला बालक को संसार। और अब मैं 3 दोहे आदरणीय मेरे प्रिय वैश्विक कवि आशीष शर्मा जी थोड़ा गायन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आज्ञा प्रदान करें। कि इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि चरण वंदना यज्ञ सी भक्ति ईश आकार। चरण वंदना यज्ञ सी भक्ति ईश आकार। माँ के आंचल में मिला ममता का संसार, ममता का संसार। और ये मेरा बड़ा प्रिय दोहा है माँ के व्यक्तित्व को समर्पित। कि वर्तमान भटका हुआ उलझा हुआ अतीत, वर्तमान भटका हुआ उलझा
हुआ अतीत। कृष्णम माँ बिन जिंदगी, बिना साज का गीत, बिना साज का गीत। और आज के अपने काव्य पाठ का समारोह मैं एक ऐसे दोहे से करना चाहता हूँ, पूरी जीजीएम से क्षमा याचना सहित, कि जिस पे पूरा विश्व आज भारत और पाकिस्तान की ओर देख रहा है। और वो ये है कि मानव ने जब जब दिया, बहुत हृदय विदारक घटना हुई है कि मानव ने जब जब दिया बारूदी संदेश, मानव ने जब जब दिया बारूदी संदेश, मिटती तब तब सभ्यता, आंसू बचते से, आंसू बचते से, आंसू बचते से। बहुत बहुत आभार आप बहुत सब लोगों सुंदर, का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद कहा। बहुत ही सुंदर, अशोक जी, बहुत बहुत सुंदर। प्यारी बहुत कविता, सुंदर। बहुत ही अच्छी। लेकिन और यहाँ पे बहुत पता नहीं सुंदर। क्या टेक्निकल आप प्रॉब्लम सबका रही है, लेकिन मुझे भी नहीं सुनाई दिया और मैं कोई और भी मैसेज देख रहा हूँ, हमें भी नहीं सुनाई दिया, एक और नहीं, भी नहीं मुझे सुनाई भी दी। सुनाई नहीं दिया, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। कुछ तो भाई टेक्निकल इश्यू आया है, ये आई हमें थिंक सुनाई हाँ, दिया, बीच देयर बीच में वाज आवाज सम क्रैक हो रही थी, पर हमें सुनाई दे रहा था। हमें 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 सुनाई हमें दे दिया रहा भी था। फेस, नहीं सुनाई दिया। देयर वाज ये सम मेरा ग्लिच इन द सौभाग्य है कि जूम। आप लोगों को पिक्सल सुनाई टूट रहे थे दिया। फेस के, बाकी और मैं ठीक था। चाहता हूँ कि जिन्हें सुनाई नहीं दिया वो एक जीजीएम और रखे मेरे लिए, कनाडा वाली, उसमें मैं सुनाऊंगा फिर प्रेम नहीं से। नहीं भाई बिल्कुल साहब, क्या अशोक है जी, कि आपका अगर बहुत स्वागत है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा क्लियर, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, जी अभी जी, आ आ रही रही है, है आशीष बराबर जी। आ रही आपकी आवाज आशीष जी, हमें आ मेरे रही है, यहाँ भी आपकी यहाँ तुम्हारी सेम साफ था, है, बिल्कुल मेरे को भी सबकी बीच आवाज बीच में साफ है। लैग हो रहा था। नहीं नहीं, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आई आई थिंक क्या हुआ है कि कुछ तो ग्लिच था जूम की तरफ से। अगर जी। मैं ऑनलाइन जाकर फेसबुक से सुन रहा था तो आवाज आ रही थी, लेकिन जब जूम पे डायरेक्ट सुन रहे हैं तो कुछ सिस्टम्स पे आ रही थी, कुछ सिस्टम्स पे नहीं आ रही थी। जी। तो कुछ ऐसा हुआ है। चलिए ठीक है, हम्म। अभी अगर अब ठीक है तो ठीक है, चलिए मैं आगे चलते आभारी हैं। हूँ कि तो आपने भाई मुझे साहब, यहाँ आपकी पे तो हमेशा जोड़कर रचनाएं एक बार टॉप क्लास और होती हैं, तो मैं मुझे पूरा प्रेम और ये भी सम्मान टॉप दिया। क्लास होती है। मैं इस एलपीजीआई ऐसे को एक मंदिर मानता हूँ, और यहाँ जब आता हूँ तो पूजा प्रार्थना करता हूँ, काय पाठ नहीं करता हूँ। बहुत बहुत आभार जी आप जी सब लोगों का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और जी जी, मैं आपके एक मिनट के आशीर्वाद लिए के आपसे लिए। बताना चाहूंगा सबको कि रचना श्रीवास्तव जी, हमारी जो रीजनल प्रेसिडेंट है अमेरिका रीजन की, वो भी आ चुके हैं। रचना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत मैंने धन्यवाद अपने आशीष वेलकम जी। नोट हाँ, में बताया था कि किस तरह से आप लोग स्वागत है बहुत रचना जी। मेहनत से काम करते हैं अमेरिका स्वागत है रीजन मैम आपका। एलपीजीएसए के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ठीक, रचना शिखा जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो मेरी बिल्कुल बड़ी बहन है, तो इनको मैं बहनाई ज्यादा बोलती हूँ। तो बहना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। तो जी आपको बहन। अभी हम बाद में सुनते हैं। हाँ और हाँ पहले हाँ। मैं अब विनोद जी को बुलाती हूँ। विनोद जी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और आप डॉक्टरेट हैं हिंदी में। उसके साथ में आपकी भी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसके साथ में आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। और मुझे आज बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ कि इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ में हम आज ये मंच को साझा कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आशीष जी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही बोलूंगी, दो लाइनों से बुलाती हूँ विनोद जी को। चरण, आपके चरण कमल से सज गया आज हमारा कनाडा का धाम। आपका स्वागत करें हम नित नए उजियारे के संग। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। एक छोटा सा इंसान हूँ, इतने बड़े शब्द आपने कह दिए, मुझे स्वागत है सर। इसके काबिल नहीं हूँ। मैं सबसे पहले शर्मा जी का, आशीष शर्मा जी और योगिता शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है वो संचालित करते हैं। एलपीजीआई साहित्य मंच जो है वो साहित्यकारों को बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो देती है। बहुत सारे साहित्यकार जो है वो परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। मेरे से पहले बिज साहब जी ने बड़ा अच्छा कविता भी रखी है, बड़ा अच्छा संबोधन दिया है। उसके बाद श्री अशोक जी ने भी बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी जो अपनी रचना रखी है। इसी तरह मैं अपनी रचना पे आ जाता हूँ। रचना का जो शीर्षक है, माँ का साथ।
माँ उदासी को खुशी में बदलती, माँ उदासी को खुशी खुशी में बदलती है, फूलों के उदान की महक सी, आकाश के अंबर जैसी है ममता, आकाश के अंबर की जैसी है ममता, देख उत्थान बच्चों का चेहरा धमकता, वह दिए में जैसे बाती, वह दिए में जैसे बाती, उसी से घर में और रौनक आती, अनुभव भरी हर उसकी बात, अनुभव भरी हर उसकी बात, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। माँ हर दुख की थी हल, माँ हर दुख की थी हल, आंखों के सामने चेहरा घूमता सकल, पल भर में निकालती पैरों में चुभे कांटे, पल भर में निकालती पैरों में चुभे छूल, नहीं सकता उसकी बातों को भूल, भूखे पेट को भर देती बनाकर खाना, हृदय से कम नहीं हुई उसकी चाहना, माँ है लोरी जब होती रात, माँ है लोरी जब होती रात, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। माँ का हृदय समुंदर जैसा विशाल, माँ का हृदय समुंदर जैसा विशाल, शांति से हल करती सभी प्रश्नों के सवाल, बिना उसके जीवन अपूर्ण, बिना उसके जीवन अपूर्ण, सृष्टि की आधारशिला है संपूर्ण, पर्वत की तरह डटकर, पर्वत की तरह डटकर मुसीबत से करे सामना, खुशहाल रहे परिवार का हर सदस्य, यही कामना, लिखने लगूंगा, लिखने लगूंगा तो पूर्ण नहीं होगी किताब, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। जग में माँ की ऊंची सोच, जग में माँ की ऊंची सोच, दुनिया की ठोकरों को रखती रोक, दुनिया में नहीं दूसरा उसके जैसा, दुनिया में नहीं दूसरा उसके जैसा, सहनशील व्यवहार गजब है कैसा, उसके चले जाने पर नहीं कोई पूछता, उसके चले जाने पर नहीं कोई पूछता, मनाने नहीं कोई आता भले ही रूठता, माँ है तो हर बुराई को दे सकता मात, माँ है तो हर बुराई को दे सकता है मात, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। तो माँ को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत सुंदर विनोद जी, बहुत अच्छा। सच में धन्यवाद। ये हर माँ की कहानी कविता आपने कह दी, क्योंकि हम धन्यवाद। सबकी माँओं की यही कहानी है। और अब मैं इस काव्य की रसधार को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ कनाडा की तरफ, और हमारी अरुणा जी जुड़ी हैं और उनको एक और प्रोग्राम अटेंड करना है, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से। जब शब्द हंसते हैं तो दिल मुस्कुराता है, इनकी कविता सुनकर हम हर गम भूल जाते हैं। तो हम आज मंच पर बुला रहे हैं अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हिंदी भाषा के लिए बहुत समर्पित है, जबकि ये भारत के कश्मीर क्षेत्र से आती हैं और बहुत सधी हुई हिंदी में ये अपनी बात कहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुणा जी आपका। स्वागत है अरुणा जी। स्वागत है बहन। स्वागत है अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है अरुणा जी, आपका। स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का, शिखा जी का धन्यवाद, आशीष जी का और योगिता जी का भी धन्यवाद, और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आप सभी को। आप सभी गुणीजनों को मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो आप सभी को मेरी तरफ से सादर नमन और प्रणाम। क्योंकि ये मेरा पहला काव्य आपको मैं आपके साथ साझा करूंगी। जैसे इन्होंने बताया मैं कश्मीर से हूँ, तो जिन एक टॉपिक है माँ, तो माँ कशीर हम बोलते हैं, कशीर हो गया कश्मीर। तो आज जो घटना घटी है वो सोच के माँ कश्मीर क्या सोच रही है, माँ कशीर क्या सोच रही है, क्या कह रही है, उसी पे मैंने कुछ लिखा। और ये मेरे को बिल्कुल आइडिया, बिल्कुल भूल गई थी कि आज माँ का टॉपिक था, तो ऑटोमेटिकली मैंने कल ही लिखा था, क्योंकि किसी ने कोई कविता लिखी, उसका शीर्षक लिखा था उन्होंने, सुहाग ले गया कश्मीर, ये उनका शीर्षक था, मेरा नहीं। तो उससे प्रेरित होकर के मैंने ये कविता लिखी कि माँ कशीर या माँ कश्मीर क्या कह रही है हमें आज।
वो कह रही हैं कि कश्मीर को उस सुंदर स्त्री की तरह आप समझिए जिसको देख करके सब चाहते हैं कि ये काश हमारी होती। तो उन मलिन मन के लोगों के ये जो प्लान थे ये सदियों से हैं कि ये अगर हमारी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। ये उस मूवी की तरह है या उस फिल्म की तरह है जिसमें एक हीरो है, एक विलन है और एक हीरोइन। तो उसी तरह माँ हमारे को बोल रही है इसको इसी तरह लीजिए आप, क्योंकि वो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे ताकि आप कश्मीर से नफरत करें, आपके मन में उसके प्रति घृणा भी आए कि देखिए एक का सुहाग लुट गया कश्मीर से। तो ये माँ कश्मीर क्या बोल रही है। मेरी कविता का शीर्षक एक्चुअल में कठपुतली था, तो माँ ही कह रही है यहाँ पे। कठपुतली की परिभाषा बता रही हैं, जो अपने जीवन की बागडोर अपने समझ की और अपनी सभी शक्तियां दूसरे के हाथों में दे दे और अपनी मर्जी से कुछ ना करे। तो मेरी कविता आगे स्टार्ट होती है अभी कि कठपुतली क्या है, कौन लोग हैं कठपुतली, या कौन लोग हैं आतंकी। जो वो लोग जो खुद सोच नहीं सकते, माँ कहती हैं वो लोग जो कुछ सोच नहीं सकते, वो लोग जो गलत सही में फर्क नहीं कर सकते, वो लोग जो धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर सकते, वो लोग जो कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। माँ कहती हैं वो लोग जो औरों को आगे बढ़ता देख नहीं सकते, वो है कठपुतली। वो लोग जो कमजोर सोच रखते हैं, वो लोग जो खुद के गलत विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। माँ कह रही हैं वो लोग जो खुद की गलतियों को शिक्षा नहीं ले सकते अपनी गलतियों से, वो लोग जो खुद के मल को धोकर खुद को निर्मल नहीं कर सकते। माँ कहती हैं वो लोग जो अपने कृत्यों से दूसरों के चंचल मन में आग लगा सकते हैं। माँ कह रही हैं वो लोग जो दलदल को ही स्वर्ग समझकर उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं, वो लोग जो संतों के कहे शब्दों को उल्टे चश्मे से देख सकते हैं। माँ कहती हैं वे लोग जो सच्चे परमात्मा को याद नहीं करते, वो शैतान का ही नाम जपते हैं। वह लोग जिनका खून हुआ है पानी दूसरों, और वो दूसरों का खून भी खून बहाते हैं, जिनका खुद का पानी हो चुका है खून, वो दूसरों का खून बहा रहे हैं। वो लोग जो खुद हुए हैं वैशी, जो समाज में रहने की क्षमता नहीं रखते, वो कठपुतली बन जाते हैं उन दरिंदों के हाथों में, वो कठपुतली बनकर रहते हैं। काठ के काठ के बने हैं वो लोग, काठ बनकर ही मर जाते हैं। शैतान का शरीर पाने के लिए बार बार मर कर आते हैं। शरीर इंसान का दरकर आते हैं हर जन्म में, पर हृदय शैतान का ही पाते हैं। माँ कह रही है मेरे बच्चों संभल जाओ, मेरे बच्चों संभल जाओ। जब तक है सांसें, जब तक है तन में जान, खुद के भीतर झांको और खुद के भीतर के शैतान से लड़ो और उसे हरा कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे बच्चों आगे बढ़ो। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। और बिल्कुल कश्मीर की आपने धरती को ये समर्पित कविता, और हम सब भी इस कविता को सुनकर हम सब भी बहुत मार्मिक कविता और बहुत बहुत सुंदर भाव आपके अरुणा जी। आपके इतने बिजी स्केड्यूल में भी आप हमसे जुड़िए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत अच्छी जी। रचना है और आज का जो समय चल रहा है उस पे बहुत उसके हिसाब से और उस समय के हिसाब से लिखी हुई रचना है। बहुत बहुत साधुवाद आपको अरुणा जी। दिल पे धन्यवाद उतरी है धन्यवाद। सीधा, और कश्मीर के लिए वापस फिर से लगने लगा है कि हाँ अपना है। आपका वो अपनापन देख के हमें भी महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि माँ कशीर तो चाहती हैं कि सब आए मेरे से गले लगे, पर कुछ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान भी अब उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, परंतु जो आतंकी दिमाग है, जिनके जो कठपुतली है, वो तो खेलेंगे बिल्कुल। अपना खेल। पर धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और अभी भी मैं फिर से, हमारी जो अगली कवियत्री हैं ये वैंकूवर कनाडा से ही हैं, और
ये हमेशा बड़े कोमल भाव, सच्चे शब्द इनकी हर पंक्तियों में होते हैं और दिल से निकलती हैं इनकी पंक्तियां। और ये हर हर शब्द को बड़ी मार्मिकता से, बड़ी गंभीरता से रखती हैं। तो ऐसी है हमारी अस्मिता जी। तो चलिए हम लोग अस्मिता जी को सुनते हैं। अस्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है बहुत बहन। धन्यवाद शिखा जी। स्वागत है। कैसे हाँ, अस्मिता अस्मिता जी, जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है फिर एक बार वैंकूवर में हम ये काव्य गोष्ठी कर रहे हैं। शिखा जी आपका धन्यवाद, साथ ही आशीष जी, योगिता जी, वैशाली जी, रचना जी, सभी को प्रणाम। और आज उपस्थित सभी महान रचनाकारों को नमन है। मैंने देवी माँ के लिए लिखा है, दुर्गा माता जो हम सबकी माँ है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है। माँ, स्वागत है बहन। माँ तुम शक्ति हो, ताकत हो, बीमारी का नाश करती हो। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बुराई का विनाश करती हो। आंचल का साया देती हो, श्रद्धा को कभी न निराश करती हो। माँ तुम चट्टान हो, हिम्मत हो, हमें भी निडर करती हो, निर्भय करती हो, आत्मनिर्भर करती हो, सशक्त करती हो। कर्म में मग्न रहे हर समय हम, तुम सदैव आशीर्वाद देती रहो। माँ तुम हमारी भक्ति, हमारे अंदर भक्ति, धीरज और विनय भरती हो। माँ तुम सहानुभूति हो, समझदारी सिखलाती हो, मानवता को यही शिक्षा देती हो। दर्द, स्वार्थ, जमाखोरी से बचकर माँ तुम ही सुरक्षा देती हो। बेखौफ तुम्हारी ममता से दया की अमृत भिक्षा देती हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक और एक बहुत शब्द अच्छी चुना हुआ आपने, कविता बहुत की है सुंदर, अस्मिता, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर अस्मिता। आपने बिल्कुल मंच को गौरवान्वित किया। तो अब मैं इसके बाद में बुलाती हूँ वैशाली जी को स्पेशल रिमार्क के लिए। सो वैशाली जी, आपका पटल अब आपका है स्पेशल रिमार्क के लिए। स्वागत है बहन। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। और मैं कुछ LPGISA के बारे में बताना चाहती हूँ, स्पेशल रिमार्क्स है आप सबके समक्ष रख रही हूँ। LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। LPGISA एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर DCM, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरीट लोकसभा सभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों के द्वारा हुआ। LPGISA का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों को और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंग से LPGI लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGISA एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपने निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत शिखा। धन्यवाद वैशाली जी। इतने सुंदर तरीके से आपने एलपीजीआई का विस्तृत वर्णन किया, बहुत सुंदर। और अब फिर से मैं अपनी काव्य की रसधार को आगे बढ़ाती हूँ और वैंकूवर में ही इसको रखती हूँ। और ये आज अभी मैं जिनको बुला रही हूँ, यह है नरिंदर जी। ये बहुत गंभीर और अनुभवी कवि हैं और इनकी अभी अभी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये इनकी दूसरी पुस्तक है मैं और चांद, और ये बहुत अच्छा लिखती हैं और ये आशु कवि हैं। हमारा एक ग्रुप है यहाँ पर जो मनस्विनी का, उसमें ये बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इनके लिए मैं कुछ शब्दों से इनको बुलाती हूँ। इनके शब्दों में अनुभव बोलता है, इनके हर शब्द में सदियों का ज्ञान डोलता है। ऐसी वरिष्ठ कवयित्री को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़ती हैं नरिंदर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत है है नरेंद्र नरेंद्र जी, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत स्वागत है है। आपका। शिखा, पहले तो मुझे वैसा बनना पड़ेगा जैसा आपने अभी बोला मेरे बारे में। इतनी मैं बिल्कुल हूं नहीं। वैसी है। एनीवेज, आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो माँ के लिए मेरे मन से ये आया कि माँ का मतलब है जागृति। और इस समय में जिस समय से हम निकल रहे हैं उसमें माँ का जागृत होना बहुत अच्छा है। वो किसी ने बच्चा पैदा किया है या नहीं, वो उसे माँ नहीं बना देता है। माँ का मतलब है पैदाइशी ही जो औरत है उसके अंदर एक माँ का भाव जागता है। तो उसकी तरफ नहीं जाती हुए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमन। तो शिखा ने बोला था कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी कुछ शब्द जो लिखे थे वो पढ़ने जा रही हूँ। माँ से सृष्टि। माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि, माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि, वह तो कुछ ऐसी थी। वात्सल्य रस की उसमें तो सरिता बहती थी। शिष्टाचार से सराबोर, कहानियों से भरपूर थी उसकी सृष्टि। माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि। कहानियों से सिखाया था माँ ने। आजकल कोई कहानियां नहीं सिखाता है, हम लोग अपनी माँ से कहानियां सीख कर ही, सुन सुन कर ही हम पले बड़े हैं। और जो हमारा पर्सनालिटी कह सकते हैं आप, उसमें वो दिखता है। जो आज हम लोग कहते हैं कि अपना हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, तो ये माँ ने ही सिखाना होता है। तो यहाँ आजकल मैं देखती हूँ थोड़ी सी कमी उसमें मुझे नजर आती है। कहानियों से सिखाया था माँ ने, श्रवण सीखा पुत्र बनना है। बनकर लक्ष्मी जैसी वीरांगना, अन्याय के प्रति खड़ी होना है। भगत सिंह की गाथा सुनाकर देश प्रेम जगाया था। देश की बान पर आन पड़े तो लड़ने से नहीं डरना है।
गौरव है देश तुम्हारे माथे का, इसको झुकने नहीं देना है। माँ की कुछ ऐसी थी दृष्टि, माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि, मन का संवेदनशील होना जरूरी था। पशु परिंदों से लेकर पेड़ पौधों तक का ध्यान रखना जरूरी था। उसकी दृष्टि में तो बसती थी पूरी सृष्टि, माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि। आस पड़ोस एक संयुक्त परिवार था, सबके संग मिलजुल कर रहना, मनोबल से सहन शक्ति का रखना, मनोबल से सहन शक्ति का रखना। सबक ये सिखाया था, समय आने पर संग खड़े होना है। देख किसी को दुख में अपने से पहले उन्हें रखना है, देख किसी को दुख में अपने से पहले उन्हें रखना है। ये सिखाती माँ की सृष्टि, माँ की दृष्टि में बसती जो सृष्टि, प्यार की होती जिसमें अनुभूति, सुंदर सहज अलौकिक सृष्टि, माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि, सुंदर सहज अलौकिक सृष्टि, माँ की दृष्टि से देखी जो सृष्टि। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सच सुंदर में रचना। आपने बिल्कुल गंभीरता से इस विषय को लिया और बहुत सुंदर बोला। और अब मैं मध्यांतर वीडियो के लिए आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मध्यांतर वीडियो चलाएं। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up all the skies, something rise. The walls, myself and find surrounded by them. What am I doing? Can't even get out of this armor. I'ma break the walls, 'cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones of God's addition. Ain't gonna chill looking just like a zombie. And by the rising mouth shuts in your face. Gonna be good, sing, sing. Rivers that flow, so peaceful, so breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत सुंदर। और इस वीडियो से हम यही समझ रहे हैं कि एलपीजीआई जो है वो सारी भाषाओं को बहुत
इम्पोर्टेंस देता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, और उसके साथ में भी हर भाषा का यहाँ पर स्वागत है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम हर भाषा का यहाँ पर स्वागत करते हैं। और मैं आशीष जी को ये आमंत्रित करती हूँ कुछ शब्दों से। इनके शब्दों में माँ की ममता की महक है, हर मिसरा जैसे आशीर्वाद की लहर है। माँ की मूरत शब्दों में ढालते हैं, भावों के रंगों से मन को आनंदित करते हैं। स्वागत है इनका मंच पर, जो हर दिल के तारों को छेड़ते हैं। आइए तालियों की गूंज में आशीष जी का स्वागत करें। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी है सर। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। है आशीष जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। स्वागत है आपका। आशीष जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड शिखा जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और आपको पुनः बधाई। बहुत और धन्यवाद। टॉपिक बहुत ही अच्छा विषय है, और इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। और एलपीजीआईएस से तो जाना ही टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए जाना जाता है। तो चलिए मैं सीधा अपनी रचना पे आता हूँ कि आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, निस्वार्थ बेबाक बेदाग। निस्वार्थ बेबाक बेदाग जीवन जो उसने जिया, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं। वाह। दुखों की पीड़ा से जूझता बचपन, विधि के विधान का चीरता क्रंदन, वक्त के ज्वार से लड़ता जीवन, इस साहसी बचपन की गाथा हम गाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। संघर्षों की अग्नि में तपता वो यौवन, जीवन की मिट्टी में सोने सा कुंदन, तूफानों से लड़ते उस दीपक के स्वप्न, ऐसे यौवन के लिए एक दीपक जलाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। जतनों से कर्मों से सींचा ये उपवन, जीवन जिया जैसे योद्धा का जीवन, बांधा है सबको जो सूत्र हो पावन, इस पावन जीवन को शीश हम निभाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। है खुशकिस्मत बड़ा तू ए आशीष सुन, है खुशकिस्मत बड़ा तू ए आशीष सुन, ऐसी कोख से जन्मा था तू एक दिन, जहां पाई है परवरिश है उत्तरा सदन। हमारे जो पटियाला वाला घर है उसका नाम उत्तरा सदन है। ऐसी दिव्यात्मा को मंदिर में बिठाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, निस्वार्थ बेबाक बेदाग जीवन जो जिया उसने, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया कि कम ले लिया। नहीं नहीं, जी, एकदम ठीक है। नहीं एकदम नहीं, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। और हम सब आपके साथ में भावमयी होके हम भी उसी लहर में बह रहे थे। जी, बहुत बहुत अच्छे बहुत से। शुक्रिया, ये बहुत बहुत आभार। तो माँ का तो एक मतलब टॉपिक ऐसा है कि समंदर, ओशन, जैसे आज हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स सुने। माँ कशीर के बारे में भी सुना। जी। ठीक है, तो अपनी माँ तो है ही है, माँ कशीर के बारे में भी सुना। हम्म। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को छुआ है हमारे कवियों ने एलपीजीआई ऐसे के, जब भी हमने कोई टॉपिक दिए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और मंच कुछ देर के लिए मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि मेरे पास मंच है। तो मैं बहुत अदब से सम्मान से उनको बुला रहा हूँ जो बहुत अदब सम्मान से मुझे और आप सबको जिन्होंने बुलाया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ शिखा पोरवाल जी की। तो शिखा जी, बहुत अदब से सम्मान से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी रचना रखें। शिखा पोरवाल जी बहुत गहरी सोच से लिखने वाली कवित्री हैं, और एलपीजीआईएसए का मजबूत स्तंभ हैं। हमारा जो कनाडा का चैप्टर है वो अगर आज इस मुकाम पर है तो उसमें शिखा पोरवाल जी का और हमारी रीजनल प्रेसिडेंट रचना जी का बहुत बड़ा अहम योगदान है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ शिखा पोरवाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ मंच पर। शिखा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए। और मैं खुद भी रचना जी का हमेशा उनके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर मीनाक्षी जी को कभी नहीं भूल पाती हूँ। वो बहुत सहयोग देती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्दे के पीछे से जो हेल्प करती हैं, वो पूरा सीरियल वाइज लिख के भेज देती हैं, पोस्टर बनाएंगी, और वो जो सारे काम करती हैं उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और मीनाक्षी जी को आज हम जरूर मिस कर रहे हैं। और मैं सीधे सीधे अब अपनी रचना पर आती हूँ। मेरी स्वागत है माँ आपका। को स्वागत बहुत है, धन्यवाद। स्वागत। तो ये माँ को मेरी आदरांजलि स्वरूप कुछ पंक्तियां समर्पित है। माँ की दृष्टि में ही पूरी सृष्टि, गुलाबी से आसमान में जब भी दूर तलक तक निहारती, क्षितिज के उस पार माँ बस तू ही नजर आती, माँ बस तू ही नजर आती। मेरे अंतर की खामोशी से, मेरे अंतर की खामोशी से तू गुफ्तगू करती, अल्फाजों में छिपे जज्बातों में तेरी ही आवाज गूंजती, तेरी ही आवाज गूंजती। जब भी कुछ नया पढ़ती करती, तेरी हर सीख आकर गले लगती और जिंदगी को नए रंग दे जाती। तेरी यादों के स्पर्श से, तेरी यादों के स्पर्श से मेरे ख्वाबों को सुरखाब के पंख मिल जाते। तेरी यादों के स्पर्श से मेरे ख्वाबों को सुरखाब के पंख मिल जाते। लगता तू यहीं कहीं मेरे आसपास है, लगता तू यहीं कहीं मेरे आसपास है। अंधेरों में भी तू रोशनी सी बिखेरती, हर ठहरी सोच के साथ, हर ठहरी सोच के साथ मेरा साथ निभाती और नई रवानी सी बहाती, नई रवानी सी बहाती। हर सवाल का, मैं जब भी कभी थोड़ी परेशान होती हूँ, मेरी माँ अब नहीं है पर मैं उससे अब भी बात करती हूँ, तो मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ, हर सवाल का उत्तर बनकर तू उभरती, हर राह को आईना दिखाती सी, हर राह को आईना दिखाती सी। हर पल हर सांस में, हर पल हर सांस में तू रची बसी सी। माँ तेरी स्नेहिल स्मृतियां आज भी ज्यों की त्यों मन के दीप में सजी, आज भी ज्यों की त्यों मन के दीप में सजी। मृग वाह। मरीचिका सी नहीं, मृग मरीचिका सी नहीं, बल्कि मार्गदर्शिका सी तू हर हमेशा मुझ में रची बसी। तेरी सृष्टि, तेरी दृष्टि में ही मेरी पूरी सृष्टि माँ, तेरी दृष्टि में ही मेरी पूरी सृष्टि माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत क्या बात है धन्यवाद। बहन। बहुत 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 सुंदर सुंदर, सुंदर, शिखा बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत एक एक शब्द मृग, बहुत सुंदर। मृग मारीचिका नहीं, मार्गदर्शिका। क्या शब्दों से खेला आपने, बहुत सुंदर। बहुत बस, सुंदर। और मुझे यही अपनी एक मदर, प्रॉब्लम मुझे होता तो है अपनी कि मदर हम याद आ थोड़े गई। थोड़े बिल्कुल। इमोशनल हो जाते हैं। ये जब भी इस तरह की कोई कविता पढ़ते हैं तो थोड़े से इमोशनल हो ही जाते हैं, कितना भी कंट्रोल करो पर। नहीं जी, समझते हैं। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर। और ये सब बिल्कुल सच बात कही रिलेट ना कर रहे शिखा थे जी, अभी भी माँ से बात करते हैं, कहीं दिक्कत आती है तो वो जवाब भी मिलता है, ऐसे लगता है बस साथ ही बिल्कुल है माँ तो। बिल्कुल सच है, बिल्कुल। और हम अपने से रिलेट कर रहे थे। मेरी भी मदर नहीं है, और ये सब मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी, जैसे आप बोल अच्छा। रही सेम थी। सेम, अतीत में चले गए थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा वही। जी। और बड़ा ये मार्मिक विषय है, तो इसी के लिए तो अब चलिए हम इस काव्य धारा को आगे बढ़ाते ये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र के पड़ाव का तकाजा है, क्योंकि ये मार्मिक विषय बन जाता है हम लोगों के लिए जिस उम्र में हम हैं। जी जी, ये लेकिन भी अगर आपने यही सही यही बोला विषय जो आशीष है, जी। अगर आप यंगस्टर्स में या स्कूल के बच्चों को दें, तो उसमें देखिए क्या अलग तरह के रंग खिलेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और जी वो एक आधुनिक चित्रण करेंगे माँ जी का। जी जी जी। ये लो। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आपको फिर से भारत की तरफ ले चलती हूँ। और भारत से हमारे बीच में है बहुत ही अनुभवी कवियत्री कविता जी। तो कविता जी के लिए भी क्या कहें,
ये गुजरात से हैं और ये हिंदी की अध्यापिका हैं, और उसी के साथ में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये अपनी कविताएं पोस्ट करती हैं, और इनके 2 काव्य संग्रह भी पब्लिश हो चुके हैं, और एक कहानी संग्रह भी, एक बाल काव्य संग्रह भी। तो कविता जी, आपकी तो क्या बात की जाए, आप तो शब्दों की सिंधु हैं, और आप शब्दों से इतना खूबसूरत खिलती हैं, और आपका नाम ही कविता है। तो कविता जी की कविता सुनते हैं, और आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। शुक्रिया। स्वागत है कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। स्वागत है कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है बहन। एक्चुअली यहाँ सभी इतने सम्मान्य और इतने सभ्य सुधीजन बैठे हैं कि वो सब में मतलब थोड़ा तराश तराश के और हीरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, और मैं अभी तो अध्यापिका नहीं हूँ, मैं एक्स टीचर हूँ और काफ़ी समय हो गया छोड़े, पर हाँ राइटर ज़रूर अभी हो गई हूँ। एक उपन्यास भी अभी आ गया है और काम चल रहा है। और ये जब मंचों में आते हैं, यहाँ सब के साथ सामने बैठते हैं, तो उसका ऑरा का असर होता है, लिखने का मन करता है, और माँ सरस्वती की कृपा है कि अभी तक तो लिख ही रही हूँ। तो अब मैं माँ प्रकृति पर आपको सुनाना चाहूँगी कि माँ प्रकृति हमें जन्म देती हैं। हम प्राकृतिक रूप से ही आए हैं दुनिया में, हमें किसी मशीन ने नहीं बनाया है, तो माँ प्रकृति ने बनाया है, और उन्होंने हमारा सब इंतज़ाम भी किया, खिलाने पिलाने रहने का, और यहाँ तक कि जड़ी बूटियाँ भी बीमार हो जाएंगी तो हमारा साथ भी दिया, हमें रिश्ते दिए, हमें दोस्त दिए, हमें हमारा कर्म अच्छा हो, अच्छे संस्कार मिले, तो अच्छे कर्म धर्म ईश्वर सबका ज्ञान भी दिया, देने वाले लोग दिए। और फिर हम जब परेशान होते हैं या हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, जैसे हम अपनी सगी माँ से प्रेरणा लेते हैं, उसके जीवन से हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं, तो किस किस रूप में हमारे साथ है और हम कैसे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, मैंने अपनी कविता में बताने की कोशिश की। माँ प्रकृति। शैल सुता जैसे मुखरित हो, शैल सुता जैसे मुखरित हो, झरना बनकर झर जाए। शैल सुता जैसे मुखरित हो, शैल सुता मतलब नदी, शैल सुता जैसे मुखरित हो, झरना बनकर बह जाए। काश जग के द्वंद समस्त वैसे हर मन से ढह जाए। काश जग के द्वंद्व समस्त सार वैसे हर मन से ढह जाए। शुष्क हृदय की ठूंठ सी डाली की कुमलाहट, शुष्क हृदय की ठूंठ सी डाली की कुमलाहट, पावस के पावन जल से फिर हरी भरी हो जाए। हमारा जो मन ठूंठ जैसा हो जाता है, कभी कभी निराशा में मन में रंग नहीं रह जाते हैं, तो काश ऐसा हो जैसे पावस में पावन जल आता है तो हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि हम हरे भरे हो जाए अंदर से। शुष्क हृदय की ठूंठ सी डाली की कुमलाहट, पावस के पावन जल से फिर हरी भरी हो जाए। तेरा मेरा इसका उसका, तेरा मेरा इसका उसका प्रेम लीलने वाला भाव, तेरा मेरा इसका उसका प्रेम लीलने वाला भाव, पवन वेग के संग हो मलंग दूर अनंत में उड़ जाए। पवन वेग के संग हो मलंग दूर अनंत में उड़ जाए। सूर्य उल्लसित, सूर्य उल्लसित तप्त रश्मियों की उष्मा से, सूर्य उल्लसित तप्त रश्मियों की उष्मा से हर संतप्त हृदय का हर संताप जलाए, हर संतप्त हृदय का हर संताप जलाए। अलसाई सी शिशिर ऋतु धीरे धीरे गहराती जाए, अलसाई सी शिशिर ऋतु सर्दी की ऋतु, अलसाई सी शिशिर ऋतु धीरे धीरे गहराती जाए, जो कि क्रोधित मन के उग्र अंगारों को शीतल कर जाए, जो कि क्रोधित मन के उग्र अंगारों को शीतल कर जाए। आशाओं से भरा गगन, आशाओं से भरा गगन निश्चल मुस्कान बिखेर कर, आशाओं से भरा गगन निश्चल मुस्कान बिखेर कर, वसुधा पर जनजीवन के मन को आशान्वित कर जाए, वसुधा पर जनजीवन के मन को आशान्वित कर जाए। माँ प्रकृति का विस्तृत आंचल, माँ प्रकृति का विस्तृत आंचल सबको अपनी ओर बुलाए,
माँ प्रकृति का विस्तृत आंचल सबको अपनी ओर बुलाए, ममता मई के वात्सल्य से हर जीवन उत्सव बन जाए। ममता मई के वात्सल्य से हर जीवन उत्सव बन जाए। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। प्रकृति का वर्णन आपने कितने सुंदर तरीके से किया। सच में प्रकृति माँ बहुत ने भी सुंदर। बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बढ़िया। हम तो वहीं से प्रकट हुए हैं और वहीं लुप्त हो जाएंगे। वही लुप्त हो जाएंगे, सच बात है। और हमें उसका एहसान भी मानना और उसको ठीक भी रखना, ये एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब मैं फिर से कनाडा की तरफ आती हूँ, और ये हमारी बहुत अच्छी अशार लिखती हैं और हमेशा गाकर बोलती हैं। ये है रीनू जी। रीनू जी, आप हैं ना पटल पर? जी, रीनू जी तो मुझे नहीं दिख दिख रही नहीं रही फोटो। हैं, हाँ, शुरू मुझे से भी नहीं दिख दिख नहीं रही हैं। रही है, इसीलिए तो तो आप अलग मुझे से, आप नेक्स्ट पोइट को बुला लें, उनको कॉल हाँ, करके मैं पता कर लें एक बार। जी जी, मैं बराबर। तो मैं अब हमारे वैंकूवर से बुलाती हूँ, जो मेरी अपनी बहुत प्रिय सखी है और हमेशा मेरा साथ निभाती है, और सशक्त कलम की अधिकारी है, शब्दों की करती बौछार है, और इनकी तुकांत कविताएं दिल को छू लेती है। तो सुचित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सुचित्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, और आप सभी का भी स्वागत है बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत है सुचित्रा जी। हाँ जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने अपनी माँ को खोया था। और मेरी मम्मी की आज पुण्यतिथि है, और सिर्फ मम्मी की ही नहीं, आज ही के दिन मैंने अपने पापा को भी 27 साल पहले खोया था। वो तो दोनों की पुण्यतिथि है, तो ये बहुत भावुक कर देने वाला दिन है मेरे लिए। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने मम्मी को खोया है। मैं तो उन्हें यही महसूस करती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है तेरा जाना मैंने अब तक ना माना। वाह। भरकर नैनों में नीर, भरकर नैनों में नीर, मैं देख रही तेरी तस्वीर। भरकर नैनों में नीर, मैं देख रही तेरी तस्वीर। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं लोग मुझे ये दुनिया तो नश्वर है। क्यों कहते हैं लोग मुझे ये दुनिया तो नश्वर है। एक न एक दिन लोगों को, एक न एक दिन अपने लोगों को बुला लेता ईश्वर है। जाने कैसी कैसी बातें, जाने कैसी कैसी बातें समझा रहा जमाना। पर सच कहती हूँ, तेरा जाना मैंने अब तक न माना। तेरी हिदायतें, तेरी हिदायतें, तेरी फिक्र, बात बात में, बात बात में तेरा जिक्र। मैं तो झोली में लिए बैठी हूँ, मैं तो झोली में लिए बैठी हूँ यादों का खजाना। तेरा जाना मैंने अब तक न माना। देह भी नहीं, देह भी नहीं, रूप भी नहीं, आकृति भी नहीं, स्वरूप भी नहीं। देह भी नहीं, रूप भी नहीं, आकृति भी नहीं, स्वरूप भी नहीं, फिर भी जानती हूँ तू है यही कहीं। आरती के दीप की लौ में, आरती के दीप की लौ में, फूलों की महक में, चिड़िया की चहक में, कोयल की तान में, शिशु की मुस्कान में, कितनी जगह, कितनी जगह तेरा है ठिकाना। जानती है ना माँ, तेरा जाना मैंने अब तक न माना। हाँ, ये सच है, हाँ ये सच है कि आंखें हैं नम, घायल है मन। आंखें हैं नम, घायल है मन, सुनी है राह और जख्म है हरा। यहाँ मुझसे शब्दों का उलटफेर हो रहा है। वाह कैसा वाह। है ये ताप, कैसा है ये ताप, ये नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा कि खुद पर दया करूं या तुझे याद करूं। तेरी सीख पर मनन करूं या तुझको नमन करूं। पर सच तो ये है कि तेरा जाना
मैंने अब तक न माना, तेरा जाना मैंने अब तक न माना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर। मार्मिक। और ये बात मतलब सच, एकदम सच्ची बात कही कि भाई कोई ऐसा महसूस नहीं कर, ना चाहता बहुत है और ना सुंदर, करता बहुत है। सुंदर। बहुत बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी। वही है, माँ दिल के इतना करीब होती है ना कि हमेशा वो, उनके जाने के बाद भी लगता है वो हमारे पास है, हम उनसे बातें करते हैं, दिल हल्का हो जाता है। ये बहुत शिखा, समय लग जाता शिखा है आप ये सब म्यूट है। मानने में कि नहीं है। शिखा आप म्यूट है ओ बहन। जी थैंक जी। यू। और बहुत बहुत ही अच्छी कविता, और सच में माँ पर लिखना आसान नहीं होता है। कई बार हम रोते हैं, सिसकते हैं, और फिर ये एक कविता बनती है। हम इतना इजीली इन कविताओं को लिख नहीं पाते हैं। पर चलिए, हम फिर से थोड़ा इस माहौल में और आगे बढ़ते हैं। और हमारे वैंकूवर की हरविंदर जी हैं हमारे साथ जुड़ी। नई उमंग, नई सोच, नई उड़ान की बात करती है हमेशा। तो आइए इस नई सुबह में, इस भोर में हरविंदर जी को सुनते हैं। हरविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हरिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। बड़ी साहित्य स्वागत है के हरविंदर जी। रस स्वागत है में। आपका मैम। बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा आई थिंक सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। साहित्य के रस में डूबी सभी अदबी रूहों को मेरा अभिनंदन। सृष्टि एंड माँ दोनों ही बहुत भव्य विषय हैं और इन पर एंडलेस लिखा जा सकता है। तो मेरी छोटी सी कोशिश इस भव्य विषय को समाप्त करने की। स्वागत है आपका। स्वागत। माँ की दृष्टि में सृष्टि। माँ की दृष्टि में सारी सृष्टि उसके आंगन में आ सिमटी। माँ के अस्तित्व का आकार ऐसा, माँ के अस्तित्व का आकार ऐसा, बिंब प्रतिबिंब प्रकृति जैसा। धैर्य धर्म माँ का मानो धरती के स्वरूप जैसा। उम्मीदों का पासार ऐसा, बिना चोर आसमान जैसा। हौसले की शक्ल ऐसी, चट्टानों और पर्वत जैसी। क्रोध आक्रोश, क्रोध आक्रोश माँ का ऐसे, आती जाती आंधी जैसे। ममता की तासीर ऐसी, कल कल करती नदियां जैसी। सपनों के आकार ऐसे, सपनों के आकार ऐसे, इंद्रधनुष के रंगों जैसे। बच्चों के लिए वो खड़ी ऐसे, सदा बहार हर मौसम जैसे। बच्चों की हंसी में देखे, बच्चों की हंसी में देखे, खिले फूल फुलवारी जैसे। अश्रु देख बच्चों के मानो, अश्रु देख बच्चों के मानो, पिघले गर्मी में हिम जैसे। गोदी में दे लोरी ऐसे, गोदी में दे लोरी ऐसे, दिन में रात बुलाए जैसे। मीठी मधुर वाणी में जानो, मीठी मधुर वाणी में जानो, चमचम करते सूर्य जैसे। निक्की, निक्की माँ की छवि में बैठे, मुक्ता है, निक्की माँ की छवि में बैठे, सृष्टि के कर्ता हो जैसे, सृष्टि के कर्ता हो जैसे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, भाव के बहुत साथ सुंदर। आपने अपने उद्गार व्यक्त बहुत किए। बढ़िया। और हम सबके भी माँ के लिए तो ऐसा लगता है हम सबके भी यही भाव है। जिसकी भी कविता सुन रहे हैं तो लग रहा है कि ये हमारी माँ के लिए, क्योंकि हम सबकी माँ एक जैसी होती है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्यारी सी बहना, और जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, और बहुत सशक्त कलम की अधिकारी है, और ये किताबें बोलती हैं करके एक इनका कार्यक्रम है। और सच है, जिसने किताबों को पढ़ना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। और वही रचना जी ने भी किया है कि इनको जीवन को कैसे जीना है इनको पता है। और ये बहुत सशक्त कलम की अधिकारी है, बहुत अच्छा लिखती है।
और बहुत सारे हिंदी के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, और हिंदी मतलब इनकी रग रग में रची बसी है। तो चलिए, इनको मैं दो पंक्तियों से बुलाती हूँ कि शब्दों की दीपमाला से हम अभिनंदन करते हैं, भावनाओं के पुष्प चढ़ा आज हम बुलाते हैं अपनी रचना जी को, और इनकी रचना सुनते हैं कि आज ये हमें कौन सा फ्लेवर सुना रही है, क्योंकि हमेशा इनके फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं। तो रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहना। बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो तुम्हारे लिए मैं ताली बजाना चाहती हूँ। तुम बहुत ही संयमित और बहुत ही सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम को संचालन कर रहे। कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई तुमको बहन, बहुत बहुत बधाई। और स्वागत है मुझे रचना जी। धन्यवाद बहन, धन्यवाद इतने प्यार से मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको, आशीष जी आपको प्रणाम करते हुए, और अपनी सारे यहाँ पे कविगण जो हैं उनको प्रणाम करते हुए, और योगिता जी तो है नहीं लेकिन फिर भी उनको हाय जी जी, करते हुए, योगिता नमस्ते एक्चुअली शी करते इज हुए। नॉट वेल जी, उसकी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उदास। ओ, Yes, yes. आई होप शी विल फील बेटर सून, जल्दी से अच्छी जी हो जी। जाए, हमारी अगली गोष्ठी में जरूर आए। चलिए, माँ पे इतने रंग बिखेरे, चलते हैं देखते हैं, शायद मैं शिखा जी की बात पे खरी उतर सकूं, मैं प्रयास करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल उतरेंगे आप। तुम आई बुलाते हो, वो अम्मी बुलाता है। तुम आई बुलाते हो, वो अम्मी बुलाता है। पुकारे नाम से कोई, तुझे वो रब बुलाता है। पुकारे नाम से कोई, तुझे वो रब बुलाता है। लगे जब चोट राहों में, तो दिल जो रोज घबराए, खुदा से पहले हर कोई अपनी माँ को बुलाता है। वाह। खुदा से पहले हर कोई अपनी माँ को बुलाता है। जन्म लेते न ईश्वर भी, अगर कोई माँ नहीं होती। जन्म लेते न ईश्वर भी, अगर कोई माँ नहीं होती। भरी दुनिया से उसकी भी कोई पहचान नहीं होती। है ईश्वर कौन करता क्या, ये तूने ही बतलाया। भक्तों की वरना प्रभु से मुलाकात नहीं होती। भक्तों की वरना प्रभु से मुलाकात नहीं होती। चेहरा देख के पढ़ती है वो दिल की बातों को। चेहरा देख के पढ़ती है वाह वाह। वो दिल की बातों को। बिना पूछे लेती जान मेरे हालातों को। बिना पूछे वो लेती जान मेरे हालातों को। शिकवा भी नहीं कोई, ना कोई शिकायत है। खोई नींद उसने भी, न जाने कितनी रातों को। कोई नींद उसने भी, न जाने कितनी रातों को। तेरे उठने से पहले कोई भोर नहीं होती। ध्यान चाहूंगी सभी का। तेरे उठने से पहले तो वाह कोई वाह। भोर नहीं होती। बातें बच्चों की सुनकर कभी वो बोर नहीं होती। बातें बच्चों की सुनकर कभी वो बोर नहीं होती। वो माँ ही है जो लड़ती है जहाँ की हर बलाओं से।
बच्चों की खातिर माँ कभी कमजोर नहीं होती। बच्चों की खातिर माँ कभी कमजोर नहीं होती। पछताना पड़े ना कल, तुम आज ये कर लो। पछताना पड़े ना कल, तुम आज ये कर लो। माँ के माथे पर तुम बोसा आज एक धर लो। माँ के माथे पे तुम बोसा आज एक धर लो। लिखा है कल क्या किसने, यहाँ कोई नहीं जाने। छू के माँ के कदमों को चारों धाम तुम कर लो। वाह वाह, छू के बहुत माँ के कदमों को चारों धाम तुम कर लो। अंतिम है। लिखे कितने भी उसने खत, कोई जवाब ना आया। लिखे कितने ही उसने खत, कोई जवाब ना आया। हर खटके पे माँ का दिल न जाने क्यों है घबराया। हर खटके पे माँ का दिल न जाने क्यों है घबराया। करोगे फोन जितनी बार भी पूछेगी ये तुमसे। करोगे फोन जितनी बार भी पूछेगी वो तुमसे। बता बेटे मेरे तूने खाना है क्या खाया। बता बेटे मेरे बहुत सही। तूने खाना है क्या खाया। बता बेटे मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर और उम्दा गायकी। जितनी बहुत बहुत सुंदर सुंदर धन्यवाद। लिखी रचना जी। उतनी उम्दा गायकी। बहुत अच्छा। और सच है, हम यही माएँ पूछती ना, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं। और मेरे बच्चे तो आजकल बोलते, माँ आपको इसके अलावा कुछ क्यों नहीं बोलते हो तो बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण आपकी कविता। और आपको उतने ही आपने सुंदर सुरों में लयबद्ध किया। तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत सॉरी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत 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 पटल धन्यवाद। को एकदम आपने ममतामयी कर दिया। तो हम इसी ममतामयी पटल में ही आगे बढ़ते हैं हमारी वैशाली जी की तरफ। जैसा इनका नाम है वैशाली, ये वैसी विशाल हृदय की मलिका हैं। बहुत विशाल हृदय है इनका, यथा नाम तथा गुण। पर इनको मैं कुछ दो पंक्तियों से बुलाती हूँ। फूलों सी खुशबू, दीपों सा उजाला, आपके आगमन से महका ये सारा हमारा पटल। और साहित्य की इस पुण्य धरा पर आपका है स्वागत। तो चलिए वैशाली जी से कुछ सुनते हैं। वैशाली जी, स्वागत है आपका बहन। बहुत स्वागत स्वागत है। है। स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद शिखा जी, बहुत सुंदर स्वागत है। संचालन आपका चल रहा है और इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए बहुत आभार। और माँ शारदा को नमन करते हुए आशीष जी, योगिता जी का आभार प्रकट करती हूँ कि हमें इतना सुंदर पटल दिया है, आप सबके साथ बैठने का सौभाग्य मिला है हमें। और रचना जी, सबकी कविताएं और सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी कविता बहुत ज्यादा भावुक कर गई तो मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा कि मैं अपना काव्य पाठ कैसे करूं, थोड़ा ज्यादा भावुक हो गई हूँ। और मैं सबसे पहले हाइकु प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका। है माँ की सृष्टि, है माँ की सृष्टि, बच्चे पति संसार, व्यापक दृष्टि। है माँ की सृष्टि, माँ की मूरत, माँ की मूरत, वाणी वेद पुराण, मेरी सीरत, माँ की मूरत। और देखिए, खेल खेल में, खेल खेल में अद्भुत शोधाले, मिलता माँ में, मिलता माँ में, खेल खेल में।
देती सबको, देती सबको जग की सारी सीख, माँ ही हमको देती सबको। माँ बड़ी भोली, माँ बड़ी भोली, आंचल ठंडी छाँव, भरती झोली, माँ बड़ी भोली। और अंतिम हाइकू है, रात घनेरी, रात घनेरी, देखा दूर सितारा, माता सा प्यारा, रात घनेरी। और अब कुछ दोहा मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। समता वाली सोच का दिव्य भव्य दिव्य व्यवहार, समता वाली सोच का भव्य दिव्य व्यवहार, दूरदृष्टि की स्वामिनी, अनुभव का भंडार, जाना तो माँ में मिला पूर्ण सृष्टि का वास, जीवन है माँ जीव का, वसुधा का श्रृंगार, वसुधा का श्रृंगार। और एक मुक्तक देखें, माँ की इच्छा बस यही, रहे सुखी परिवार, माँ की इच्छा बस यही, रहे सुखी परिवार, परम पिता से मांगती सबका मंगल चार, कठिन समय की धूप में देकर आंचल छाँव, शिशु के मुंह में गिर मिटी, बनकर अमृत धार, बनकर अमृत धार, बनकर अमृत धार, बनकर अमृत धार। वाह बहुत 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 खूब वैशाली जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही हर बढ़िया। बार की तरह मैं यही बोलूंगी, आप हर बार बहुत अच्छा सुनाती हैं और एकदम मन मोह लेती हैं। बहुत जी, सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सुंदर सुंदर। वैशाली जी। जी, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं इसके समापन की तरफ। तो उसके लिए मैं कुछ शब्द बोलूंगी और फिर मेरी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स सुचित्रा जी भी बोलेंगी। तो आज की इस काव्य शब्द सुमन उपमन से कुछ गंध, कुछ रंग संजो लिए हैं एलपीजीआई के साहित्य के इस मधुर सागर से। कुछ अमृत बूंदें भी पी लिए हमने इस सौगंध के संग कि शब्दों के इस महासागर से जीवन सुगंधित करेंगे। इसी ऊर्जा और उमंग के साथ फिर मिलेंगे। और मैं आप सभी को ये क्या बात सादर है। करती हूँ। और हमारी जैसी परंपरा है वोट ऑफ थैंक्स, पर उसके पहले एक और बार मैं आशीष जी और एलपीजीआई समूह, योगिता जी, मीनाक्षी जी और आप सभी का, और मेरी जो सखियां मेरे साथ जुड़ी, रचना जी, नरेंद्र जी, सुचित्रा जी, हरविंदर जी, और साथ में रीनू जी कुछ समस्या के कारण जुड़ नहीं पाई, और अ, 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 आशीष जी और हमारे सारे जो अतिथि गण थे, उन सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और अब ये मंच में सौंपती हूँ सुचित्रा जी को। सुचित्रा जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए कुछ बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आज का जो अद्भुत कार्यक्रम था उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। किस किस का मैं नाम लूं? सबसे पहले तो जो एलपीजीआई संस्था के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरपर्सन जो है हमारे आशीष जी, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया है कि सबको अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान करने का मौका मिलता है।
और उन्होंने आज जो कविता सुनाई, आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, सच में उन्होंने हमें अपनी माँ से मिलाया। और उनकी जो माँ है श्रीमती उत्तरा शर्मा जी, उनका वरद हस्त जो है, हमें ऐसा लगा हम सबके ऊपर है। उन्हें भी बहुत बहुत अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद। और इसके लिए, आज के कार्यक्रम के लिए जो सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रेम विज साहब, उन्होंने अपने इतनी व्यस्तता के बीच में हमें समय दिया, उनके हम बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं। उतने ही आभारी हैं मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि विनोद शर्मा जी के, उन्होंने भी अपना समय दिया। और रचना श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज में आज हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, उनकी आवाज अभी भी मेरे कानों में लिंगर कर रही है। वैशाली रस्तोगी जी, उन्होंने जो स्पेशल रिमार्क्स दिए, और सबसे बढ़िया जो हमारे कार्यक्रम का अद्भुत संचालन किया है शिखा पोरवाल जी ने, इतने सुंदर तरीके से हमें सबको आमंत्रित किया, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज के सफल कार्यक्रम के लिए अब मैं, आशीष जी, आप यदि कुछ बोलना चाहें तो। जी जी, बस मैं यही कहूंगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मेरा बहुत धन्यवाद। हमेशा मानना है कि जो किसी भी कार्यक्रम की जो सफलता है वो संचालक या संचालिका पे बहुत निर्भर करती है, क्योंकि वो किस तरह से बांध कर रखें और कार्यक्रम आउट ऑफ द ट्रैक ना जाए। और बहुत अच्छा आपका रहा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी हमारे कार्यक्रमों में क्रॉस टॉक्स बहुत कम होती हैं, और जो होती हैं वो बहुत नपी तुली होती हैं, जो कोई जरूरी भी होती हैं कार्यक्रम में एक रुचि रखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ जीजीएम मॉनिटरिंग की टीम जो है मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में जो कार्य करती है, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा, इन तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना ये बहुत मुश्किल कार्य रहता है। और हमारे जो यंग वॉलंटियर्स हैं वेदिका और अभिलक्ष, जितनी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, वो इन यंगस्टर्स की तरफ से आते हैं। तो इनको भी मैं अपनी तरफ से और समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। पुनः एक बार धन्यवाद पूरी अमेरिका रीजन टीम का, रचना श्रीवास्तव जी, अ, अमेरिका रीजन को इतनी मजबूती देने के लिए, और शिखा पोरवाल जी आपको कनाडा को इतना सुदृढ़ बनाने के लिए, एलपीजीआईएसए के चैप्टर को। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम कार्यक्रम को स्थगन की तरफ लेकर चलते हैं क्लोजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद।